स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब इसमें दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, वो लाइक हो तब और अनलाइक हो तब। तो पहले एग्जाम्पल में मैंने लिया है दोनों को जब लाइक फ्रैक्शन है, फिर दूसरे एग्जाम्पल में लिया है मैंने जब दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, जो होता है वो उसको लिख दो यहाँ पे, और फिर 2 और 3 को सिंपली ऐड कर देते हैं 2 + 3, तो ये जाएगा आपका 5/4। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो इस केस में हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6। 2 और 3 का एलसीएम आ गया, मान लो 2 1 3 3, ये गया 6। 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। अब देखो यहाँ पे है 1/2। अब 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2/3 उतारेंगे और फिर देखेंगे कि 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 3 और नीचे हो जाएगा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 3/6 प्लस 4/6। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऐसे उतार लेंगे 6 और 3 और 4 को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो 3 + 4 ये आपका आ गया 7/6। वैसे ही यहाँ पे अगर एक और फ्रैक्शन दिया गया होता, जैसे 1/2 + 2/3 + 3/4, अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया गया होता और इसको सॉल्व करना हो तो तीनों का डिनोमिनेटर चूंकि डिफरेंट है तो तीनों का एक ही बार में एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 4, एलसीएम हो जाएगा आपका 2 1 3 2 2 1 3 1, ये 3 1 1, यानी आ जाएगा आपका 12। एलसीएम आ जाएगा आपका 12। अब 1/2 में कितने से 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 6 से करना पड़ेगा और यहाँ ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। फिर 2/3 में 3 में 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वैसे ही 3/4 में यहाँ 4 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 लाने के लिए, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ गया आपका 6/12 प्लस 8/12 प्लस 9/12। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो क्या करते हैं, सिंपली इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 12 और फिर 6 8 14 14 9 23। तो ऐसे हम लोग किसी दो फ्रैक्शन को, जब वो लाइक फ्रैक्शन हो या फिर अनलाइक फ्रैक्शन हो, उसको ऐड करना सीख लिए। करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब दो फ्रैक्शन को लाइक हो या फिर अनलाइक हो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें भी दो एग्जांपल लेंगे हम लोग। पहला एग्जांपल लेंगे जब लाइक फ्रैक्शन दिया गया हो, जैसे आ गया यहाँ पे 5/4 और यहाँ पे आ गया 1/4। फिर दूसरे एग्जांपल में जब अनलाइक फ्रैक्शन हो, यानी 5/7 माइनस 3/8। चलो अब दोनों को घटाते हैं। तो पहले वाले एग्जांपल में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 4 और 3 और 1 को घटा देते हैं ऐसे, तो ये जगह 2/4। अब मैंने बताया था किसी फ्रैक्शन को उसके शॉर्ट फॉर्म में, उसके शॉर्ट टर्म में रिड्यूस कर देते हैं, तो कर दो 2 1 2 2 2 4, ये जगह 1/2। अब वैसे ही इसको 5/7 माइनस 3/8 को सॉल्व करना है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो उसका एलसीएम लेते हैं, कहीं साइड में ले लीजिएगा दोनों का एलसीएम, ये हो जाएगा 7 1 7
और 8 वन जा 8, तो ये एलसीएम आ जाएगा 56। अब देखो यहाँ पे 5/7 को उतार लेंगे। अब यहाँ 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब नीचे 8 से की हो तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा। अब फिर बीच में है माइनस, यहाँ तो माइनस लगा दो। अब 3/8 उतार लो। अब 8 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया आपका 40/56 और माइनस 3 × 7 21/56। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो फिर ऐसे उतार लेते हैं 56 और 40 में से 21 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 19/56। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही क्वेश्चन में दिया हो तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जिसको कहते हैं मिक्स्ड प्रॉब्लम। मिक्स्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। अब देखेंगे, पहले हमने एग्जांपल में लिया है जब ये लाइक फ्रैक्शन हो और दूसरे एग्जांपल में लिया है जब ये अनलाइक फ्रैक्शन हो। पहले सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उतार लेते हैं ऐसे 4 का 4 और फिर 3 5 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो लिख देंगे 3 + 5 और फिर 5 2 इनके बीच में निगेटिव, तो ये लगा देंगे 2, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 8 - 2 6 और ये आ जाएगा 6/4। अब 6/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो ये जगह 3, ये जगह 2, आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है। अब इसको करना है तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट होता है तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 9 और 8 5 का जो एलसीएम आएगा वो आता है आपका 360 निकालने पे। तब जब एलसीएम 360 आ गया, अब इसको लिख लेंगे ऐसे 8/9। अब 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाए 40 से, तो ऊपर भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या है बीच में प्लस, तो लगाएंगे प्लस, फिर 3/8 को उतारेंगे। अब 8 में फिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाए, तो 45 से। अब 45 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो 45 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है बीच में निगेटिव है, तो लगा दो निगेटिव 2/5 उतार लो। और फिर 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाए, तो 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ऊपर भी करेंगे 72 से मल्टीप्लाई। अब ये आ गया 320/360, फिर प्लस ये 135/360, फिर माइनस 144/360। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो ऐसे उतार लेंगे 360। अब क्या करना है 320 को 135 में ऐड करना है, 320 को 135 में ऐड करेंगे। फिर क्या है बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या 144। अब ये जब सब्ट्रैक्ट दोनों को ऐड करके जितना आएगा उसमें से 144 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 211/360। अब पढ़ना है कि कैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें भी इसको समझने के लिए हम लोग दो एग्जांपल लेंगे। पहले एग्जांपल में लेंगे जब कोई फ्रैक्शन दिया हो और होल नंबर से मल्टीप्लाई कराना हो। जैसे मान लो 3/4 दिया है और इसको मल्टीप्लाई कराना है किसी होल नंबर से 1 2 3 4 कुछ भी, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कराना हो। फिर दूसरा लेंगे जब किसी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई कराना हो, जैसे यहाँ पे 3/4 हो और यहाँ पे 2/5 हो, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को समझते हैं।
जब कोई फ्रैक्शन दिया हो और कोई होल नंबर दिया हो तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे जो है डिनोमिनेटर उसको वैसे ही रहने दो। तो ये आ जाता है 3 into 5 15/4। ठीक है। अब जब फ्रैक्शन में किसी अदर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराना हो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 into 2/4 into 5। तो ये हो जाएगा 3 into 2 6 और नीचे 4 into 5 20। अब फिर मैंने बताया था कि इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हो, तो कर दो। 2 3 6 2 10 20 यानी आ गया 3/10। अब पढ़ेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। अब आइए फ्रैक्शन के डिवीजन को समझते हैं। पहले एग्जांपल में हम लोगों ने लिया है जब किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। फिर दूसरे एग्जांपल में लिया है जब किसी फ्रैक्शन को किसी अदर फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले वाले को देखते हैं। क्या करेंगे पहले वाले में, देखिए जब किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो बदल जाता है मल्टीप्लाई में। अब ये 2/7 को 5 में डिवाइड जब किया जा रहा है तो ये बन जाएगा 2/7 और ये बीच में जो डिवाइड था वो कर देंगे क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई में बदल देंगे और 5 को लिख देंगे इसका उल्टा, यानी 5 का उल्टा क्या होता है 1/5। तो ये लिख देंगे। अब ये मैंने बताया था कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। तो ये क्या हो जाएगा 2 into 1 बाई 7 into 5। ये क्या आ जाएगा 2 into 1 2 और 7 into 5 35। फिर दूसरे को सॉल्व करते हैं। आप दूसरे में पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो लिख लो 3/5 का 3/5 और बीच में है डिवाइड तो ये बदल जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 2/7 क्या कर देना उल्टा कर देना है। तो 2/7 का उल्टा हो जाएगा 7/2। जब उल्टा करने का मतलब यही है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दो। तो ये हो गया उल्टा उसका। अब ये मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो ये जगह 3 into 7 बाई 5 into 2। अब ये 3 into 7 का मान 21 और 5 into 2 का 10। तो ये आ गया आपका आंसर। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है। तब तक इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।